and welcome. I'm Wang Mamang. It's 7 p.m. in the Chinese capital and 1 p.m. in Damascus, where we report our top story. Coming right up on Asia Today. भारत एक पुरातन समृद्ध सनातन हिंदू राष्ट्र है। इसकी अक्षुण्णता कायम रखने और संवैधानिक कानूनी रक्षा प्रदान करने के लिए सनातन रक्षा वाहिनी ने मंगलवार को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर सनातन रक्षा वाहिनी ने अनशन का आयोजन किया, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन देकर प्रमुख मांगे रखी। भारतवर्ष को सनातन राष्ट्र घोषित करने के लिए उन्होंने अपनी मांगे रखी। सनातन रक्षा वाहिनी के मुख्य संयोजक आचार्य पंकज अथर ने कहा कि बांग्लादेश में सनातनी हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता, हिंसा और अपमान हो रहा है, तत्काल बंद हो, इसके लिए अविलंब गंभीर कदम उठाए जाएं। 1947 भारत बंटवारा संधि भंग करें, पुनः अखंड भारत घोषित करें। भारतवर्ष सनातन राष्ट्र है। इस राजनीतिक रूप से कोई मजहब रिलीजन को मान्यता दे रहा है। आप भी सुनिए अन्य कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ। सनातन रक्षा वाहिनी का 7 संकल्प है। 7 संकल्प ये है कि सर्वप्रथम भारत सरकार सनातन धर्म बोर्ड एवं सनातन धर्म संरक्षण आयोग का गठन करें, जिससे हमारा भारतवर्ष की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो सुरक्षित रहे और हम अपने परंपराओं को जीते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहें। जो सनातन हिंदुओं के साथ जो दिक्कत हो रही है, हिंसा हो रही है, बर्बरता हो रही है, अविलंब उसे रोका जाना चाहिए। और भारत सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि इस पर गंभीर कदम उठाए। बांग्लादेशों को सबक सिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरे विश्व में जब भी किसी प्रकार की अशांति होती है तो सनातन हिंदुओं के साथ ही खिलवाड़ किया जाता है, उनके जान माल की हानि की जाती है। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। सनातन रक्षा वाहिनी मांग करती है भारत सरकार से गंभीर कदम अविलंब उठाए, जिससे सनातन हिंदुओं का प्राण की रक्षा हो सके। हमारे सनातन को, हमारे इस हिंदुत्व को एकता की डोर में बांधने का कार्य करें और हमारे सनातन धर्म को राष्ट्रीय इसको मुहर लगा के दें। अभी वो जमाना नहीं है। पहले के टाइम पे था कि सनातन तो अपने आप को सनातनी कहने में भी डरता था। अभी हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सनातनी कहने में फक्र महसूस करते हैं और हमारा सनातनी फाइट कर रहा है। और हम चाहते हैं कि हमारे सनातन रक्षा की इसको एक राष्ट्रीय पोस्ट दिया जाए। सेकंड पॉइंट ये है कि जो बांग्लादेश पे जो हो रहा है, इस पे हमारी सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। उनके प्रति हमारे हिंदुओं की रक्षा करना चाहिए। वहाँ पे 22 से आज 2% पे आकर के ठहर गई हमारी हिंदुत्व, और हमारी गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषणा किया जाए, हमारे सनातन की रक्षा किया जाए। और सनातन रक्षा वाहिनी की दूसरी वर्षगांठ है। हम सनातन रक्षा वाहिनी का स्थापना इसलिए किए हैं कि सनातन बोर्ड और सनातन आयोग की स्थापना हो। देश में मंदिर है, मठ है या बहुत तरह की सांस्कृतिक धरोहर है, वो हमारा विलुप्त होते जा रहा है। जैसे कि अभी हमने देखा है कि संबल में गए थे तो हनुमान जी का मंदिर निकल गया। जहाँ जहाँ खुदाई होता है तो हमारा पुराना मंदिर वहाँ निकल रहा है। क्यों ऐसा हुआ? तो उस समय में जो जिनकी प्रभुत्व था, ताकत था, वो हमें दमन किया। आज हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि हम अपनी संस्कृति को वापस लें, हम अपने धरोहर को वापस लें। इसलिए हम लोग सनातन रक्षा वाहिनी की स्थापना किए हैं और इसके द्वारा सरकार से मांग करते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा होनी चाहिए। हमको जो अधिकार से वंचित किया, वर्षी बिल ला करके या अन्य बिल के द्वारा जो हम पर जो अंकुश लगाया पिछली सरकार ने, उसको हटा करके हमें स्वतंत्र रखा जाए। जबकि हमको बिल ला करके, कानून बना करके हमको थोड़ा दबा दिया गया है, अब बंधन में रखा गया, वो बंधन से मुक्त होना चाहिए। हिंदुओं की अभी एकता नहीं बनी है, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं, संस्थाएं, सभी संस्थाएं अलग अलग काम कर रही है। अभी हमें और ज़्यादा संगठित होने की आवश्यकता, और संगठित होने के साथ साथ हम लोगों को अभी आवश्यकता है अपने संस्कृति का जो ज्ञान है उसको सही दिशा में देने की, क्योंकि अभी जो हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है वो गलत तरीके से, अधिकतर लोग जानते ही नहीं। लोग अभी कुछ लोग धर्मांतरण की बात करते हैं, बाकी वो सब इसीलिए क्योंकि जानते नहीं।
बुरा ना मानना, लेकिन एक बात कहूंगी, जितने अच्छे तरीके से बाकी धर्म वाले अपने धर्म के बारे में बताते हैं, उनकी सारी उत्सुकता शांत कर देते हैं, इसलिए लोग उधर की तरफ कन्वर्ट होते हैं। अपने सनातन की जो जानकारी है वो देने वाले लोग नहीं। हम लोग जो यहाँ आए हैं, साथ हमारी मांगे हैं सरकार से, तो सरकार से मांगे सभी सनातन धर्म जो है सनातन बोर्ड बनाने के लिए, गौ राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए जो हो रही है, और पीछे के कानून को खत्म करके जो नए कानून मोदी जी ने लाए हैं उनको स्वागत करते हैं सभी सनातनी। इस कानून को सभी माने। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो हमारे देश में रह करके जो कानून को नहीं मानते हैं, उनको बिना कानून मानने वाले को कोई भी सरकारी सुविधा नहीं देनी चाहिए। जो भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनको राशन पानी बिजली जो भी दे रहे हैं सरकार दे रही है। इसमें हमारे इतनी सारे जनताओं को रोजगार नहीं है, हमारी युवा पीढ़ी को रोजगार नहीं है। उसके लिए सरकार की जिम्मेवारी है कि 10 लाख आप बाहर के लोगों को जब फ्री में खाना बिजली पानी दीजिएगा तो हमारे भाइयों को रोजगार कहाँ से मिलेगा। सबसे बड़ी मुद्दा है कि सरकार पार्टी खेलती है आपस में और जनता परेशान